Muslim riots in Gujarat. In February-March 2002, large-scale violence against the Muslims took place in the Gujarat. The immediate provocations for this violence was an incident that took place at the section called Godhara, a bogie of a train that was returning from Ayodhya returning from Ayodhya and it was full of Karsav was set on fire and 57 people died in that fire and suspected the hand of the Muslim in setting fire to the bogie, and large-scale violence against Muslims began in many parts of the Gujarat from the next day. The violence continued for almost a whole month. Nearly 1,100 persons, mostly Muslims, were killed in the violence. The National Human Rights Commission criticized the Gujarat government role in the failing to control violence, provided relief to the victim and prosecute the perpetrators of this violence. The Election Commission of India ordered that the assembly elections to be postponed as the case of anti-Sikh riots in 1984. Gujarat riots show that the government machinery also become susceptible to two positions. Instant, like in Gujarat, alert us to the dangers involved in using religious sentiments for political purposes. This pose a threat to democratic politics. ना पढ़ेंगे हम गुजरात की मुस्लिम विरोध दंगे, किस प्रकार से यहाँ पे दंगे होते रहे। 2000 फरवरी एंड मार्च 2002 की बात है। उस समय गुजरात के मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गोधरा स्टेशन पर घटी हुई ये वायलेंस उस समय साबित हुई जिस समय अयोध्या की ओर से आ रही एक ट्रेन की बोगी को कार सेवकों से भरी हुई थी। इसमें आग लगा दी गई और 57 व्यक्ति इसके अंदर आग में मारे गए और ये संदेह किया गया कि बोगी को मुसलमान लोगों ने ही आग लगाया होगा। अगले दिन गुजरात के कई ऐसी जगह थी जहाँ पर दंगे भड़कने लगे और हिंसा जारी रही। तो वायलेंस का ये तांडव लगभग 1 महीने तक जारी रहा और लगभग 1100 व्यक्ति, इसमें ज़्यादातर मुसलमान थे, इस हिंसा में मारे गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स आयोग ने इस हिंसा को रोकने के लिए, भुक्तभोगियों को राहत देने के लिए हिंसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने में ये असफल रहने का आरोप लगाते हुए गुजरात गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज़ की और भारत में चुनाव आयोग ने गुजरात लेजिस्लेटिव के इलेक्शन को रोकने का फैसला किया। 1984 में सिखों के विरोध में जो दंगे लगे हुए थे, दंगे बनाए थे, उनके समान ही गुजरात में भी ये वायलेंस को जाहिर किया गया कि गवर्नमेंट मशीनरी जो है सांप्रदायिक भावनाओं के आवेग में आ सकती है और गुजरात में घटी हुई ये घटनाएं हमें कहती है कि पॉलिटिकल उद्देश्यों के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे हमारी डेमोक्रेसी या पॉलिटिक्स को खतरा पैदा हो सकता है।